तो आज हम लोग जानेंगे कहानी के बारे में। ये है कार्यकर्ता, ठीक है, इनके साथ जो बीत रहा है, ठीक है, वो हर देश में सबको जानना चाहिए और ये अपनी कहानी खुद सुनाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इकरामुद्दीन है, मैं यूपी अमरोहा जिला से हूँ। जी। तो सर क्या किस पीड़ा से आप जूझ रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं दर्शकों को, हिंदुस्तान के युवाओं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव था। हाँ। तो चुनाव के टाइम पे मुझे नारे लगाते लगाते कोई दर्द सा पेन हुआ। हाँ। तो मैं यहाँ पंथ में आया तो मैंने छल्ला बल्ला डलवा दिया। जब से मुझे परेशानी इतनी है, 1.5 साल से लगभग मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। कभी वो वाले अस्पताल वाले इधर भेजते हैं, कभी इधर भेजते हैं, कभी इधर भेजते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं प्राइवेट में जाता हूँ तो वो कह देते हैं कि आपको दिल की परेशानी, आपको नहीं देखूंगा, नहीं देखेंगे। और आज नौबत ये है 1.5 साल से कि मेरे हालात इतनी कंडीशन ख़राब है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अब भी 15 दिन से यहीं पे पड़ा हूँ मैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है मुझे बिल्कुल ही। मैं कार्य करता हूँ बीजेपी का 2013 से और बूथ अध्यक्ष भी हूँ फिलहाल भी, इस टाइम भी। मगर मुझे मदद की ज़रूरत है अपने कार्यकर्ताओं से भी, और बहरहाल कोई भी सपोर्ट कर सकता है मुझे। तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आप कभी गए थे, उनके से कभी हेल्प मांगा जो आपको नहीं मिला? बता। नहीं, हेल्प ये मिला। उन्होंने ये कहते एस्टीमेट बनवा लो, जो खर्चा आगा हम तुम्हें खर्च कर देंगे। उन्होंने मना नहीं करा, मगर खर्चे की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट की जरूरत? हाँ, जैसे ट्रीटमेंट हो जाए, सपोर्ट मिले, सपोर्ट से सारे काम होते हैं। मैं सब जानता हूँ, सारे काम होते हैं सपोर्ट से। उन्होंने विधायक यूपी में आप कहाँ से हैं? यूपी गजोला के पास बछाई है, वहाँ से हमारे विधायक जी हैं राजीव तरारा, और हमारे सांसद जी हैं कंवर सिंह तंवर। अच्छा जी। तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? दिल्ली में? अब मैं दिल्ली में अस्पताल में पड़े हैं हम अभी 15 दिन से। अस्पताल में? हाँ, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। 1.5 साल से बस भाग कर रखा, परेशान कर रखा। मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए मुझे। जो मैंने पार्टी के लिए किया है, मुझे उसके सपोर्ट चाहिए। तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता से बात कर रहे थे। ये 2 साल से बीमारी से परेशान है, ठीक है, और दर्शकों से भी यही उम्मीद रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है? कर सकता हूँ? हाँ, शेयर कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ, 7500 98 34। कोई भी अगर हेल्प करना चाहता है तो वो फ़ोन करके मुझे बता सकता है। तो ये नंबर भी रहेगा और ये नंबर को मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इनका नाम हुआ इकरामुल, यूपी से आए हैं दिल्ली इलाज के लिए, लेकिन इनको प्रॉपर इलाज मिल नहीं पा रहा है। तो लोगों से मैं करूंगा दरख्वास्त, ठीक है, अगर इनसे मिलना भी चाहें तो ये दिल्ली में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और पूछना चाहूँगा, तो आप इससे पहले जब दिल्ली आप यहाँ आए तो उस समय आपको क्या सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा था? क्या हॉस्पिटल में गए तो मना किया, क्या हुआ उसमें? हॉस्पिटल में मना नहीं किया, उन्होंने छल्ले डाल दिया था। हाँ। छल्ले डालने के बाद में मेरा जो वेट था 72 किलो था, वो धीरे धीरे करके वेट खत्म होता गया। मैं डॉक्टर से कहता रहा मेरा वेट खत्म हो रहा। हाँ। मैं कमजोरी हो रही, मगर वो बस ऐसे कि कुछ नहीं है यार, ये है वो है, कुछ नहीं, ऐसे करते करते अब मुझे इतना वेट मेरा लॉस हो गया, कमजोरी इतनी ज़्यादा हो गई कि कुछ नहीं पता कब दम निकल जाए। इस टाइम ट्रीटमेंट की इतनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो अभी आप जो अभी आए हुए यहाँ पे, तब आप सीधे जाइएगा हॉस्पिटल रात में? हाँ, हॉस्पिटल ही जाना हम। ये तो मैं किसी हेल्प के लिए, ये मुझे पता चला, किसी ने बताया, तो मैं इसलिए उस वजह से आया। तो आपकी फैमिली वगैरह? फैमिली है साइड में है, उधर गई हुई है फैमिली है। अच्छा, आप फैमिली के साथ? हाँ, फैमिली के साथ ही। अब सोचते इस बात का है कि सपोर्ट नहीं मिल पा रही। तो मैंने आपका बना लिया, मैं इसको अपलोड करूँगा, जल्द से जल्द पुट जाए कि हिंदुस्तान की जनता देखे और आपके बारे में और आपकी कहानी जाने। कुछ और ऐसी बात बताएंगे कि जब आप बीजेपी में थे, कार्यकर्ता थे, तो वहाँ का कैसा माहौल था, क्या था? देखो, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मगर मुझे आज तक मेरे वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज तक इज्जत बहुत मिली, जो बात है बीजेपी में। हाँ, इज्जत मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ। मैं 13-14 साल से हूँ लगभग, ना 14 से हूँ लगभग। हाँ। तो आज तक कोई ऐसी दिक्कत मुझे तो महसूस नहीं आई, ना सांसद जी से, ना विधायक जी से। दोहरे बैठते हैं, उठते हैं, बिठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। नहीं, क्योंकि बीजेपी के बारे में ऐसा है कि वो एक एंटी मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करती है, देश में बहुत सारे ऐसे भाषण देती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उसमें आप कार्यकर्ता रहे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? ये राजनीतिक तौर पे ये चीज़ें होती हैं। हाँ। ये पुरानी चीज़ें हैं, पहले से होती आई हैं ये चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में हो रही है, ये शुरू से पहले हो, जाति विवाद ये सब होते रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो अब मेरी बस्ती मुस्लिम बस्ती है, हाँ। मेरी जो है मुस्लिम बस्ती है, उसमें जो है
10-15% हिंदू हैं और 40% मुसलमान हैं। जितने आवास लगभग आए हैं, मिले हैं, कम से कम 1100-1200 आवास एक ही बार में मिले। अब भी 2000 आवास नगर पालिका में रजिस्टर हैं जो मिलने वाले हैं लोगों को, वो सब मुस्लिम को तो मिल रही है। योजना में कोई भेदभाव नहीं है, ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ। अच्छा, तो अभी आप उम्मीद रहेगा आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, सब कुछ मिले, तो वापस आप जाएंगे बीजेपी में? अगर आप नहीं, मैं जाऊंगा। अगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ट्रीटमेंट नहीं भी मिलेगा तो जब भी मैं बीजेपी में रहूंगा, क्योंकि मुझे इज्जत जो मिली है वहीं मिली है, मुझे और कहीं इज्जत ही नहीं मिली। अच्छा, उससे पहले मैं दिल्ली में रहता था, यहाँ गांधीनगर में। तो कौन से साल आपने बीजेपी ज्वाइन किया? मैंने लगभग 13 में की। 13 में की? हाँ, जब गवर्नमेंट सेंटर सरकार भी नहीं थी और यूपी में सरकार नहीं, जब से ज्वाइन की मैं। लगभग आपको हो गया 12 साल। हाँ। अच्छा, तो अच्छा, मैं आपसे ज़्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे आपका हेल्थ का थोड़ा पता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपील रहेगा एक आखिरी मैसेज लोगों को आप देना चाहें हेल्थ के रिगार्डिंग, अपने बता दें थोड़ा कि किस तरह का आपका प्रॉब्लम है और क्या है। देखो, अगर शरीर है तो सब कुछ सही है, बनने वाकई में कुछ नहीं है। अब मैं था, मेरा शरीर सही था तो सब कुछ था। शरीर सही होता हर आदमी पूछता भी है और सपोर्ट भी करता, सारे काम करता, मगर जब शरीर सही नहीं होगा तो कुछ नहीं है आपकी ज़िंदगी में, बिना शरीर के कुछ है नहीं।